Okay, so welcome back to the last video, I guess, of DM VPN and यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमने लास्ट वीडियो को खत्म किया था. That was the configuration lab of phase 1 by static NHRP, dynamic NHRP and all, है ना. तो phase 1 का नुकसान क्या हुआ? Additional load on hub and bandwidth and latency. कैसे? देखिए, मान लीजिए ये आपका हब है, मान लीजिए आपका हेडक्वार्टर या जो मेन साइट है, और इस तक आपको जुड़ना है आपके अलग अलग स्पोक से. ये आपकी पहली साइट है, दूसरी साइट है, तीसरी साइट है, ठीक है, और आपके कनेक्शन है. ठीक है जी, मान लिया. अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं कि मान लो यहाँ का जो बंदा था, है ना, ये जूम मीटिंग कर रहा है. ठीक है, यहाँ पे जूम कॉल है कोई, और इस साइट के बंदे के साथ. ठीक है, अब सोचो कि कॉन्फ़िगरेशन जो थी वो कैसी हो रखी थी कि आपकी जो टनल्स बन रही है, मान लीजिए साइट 1 से साइट 3, तो साइट 3 और 1 के बीच में जूम की कॉन्फ्रेंसिंग है, तो हेडक्वार्टर का कोई लेना देना नहीं है. लेकिन स्टिल, जैसे ही आप याद करो, S3 पे आपने ट्रेस रूट किया था, इस पे क्या आईपी है इसकी? 10.1.1.1 थी, इस पे 10.1.2 थी, 3 एंड 4. तो जैसे ही आप S3 से ट्रेस करते हैं 10.1.1.2 को, तो फिर ये कैसे पहले जाएगा 10.1.1.1 पे, मतलब कि हेडक्वार्टर, एंड देन हेडक्वार्टर विल रिडायरेक्ट इट टू द S1 10.1.1.2. ठीक है, इमेजिन करिए आपकी वीडियो कॉल्स, ऑडियो कॉल्स जो टाइम सेंसिटिव होती है, जिसमें जिटर का, लेटेंसी का बहुत मायने रखते हैं. अगर आपका 5-10 मिली सेकेंड भी इधर उधर होता है, तो आपकी परफॉर्मेंस कह लो, या फिर जो आपका बातचीत का जो सेशन है, दैट गेट इंटरप्टेड. तो आप क्या चाहते हो कि यार ये लेटेंसी कम से कम हो. तो वो तब होगा जब किसी तरह से पॉसिबल हो कि भाई आपका इन दोनों के बीच में डायरेक्ट टनल बन जाए. ठीक है, फॉर दैट वी यूज फेज 2. फेज 1 में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. फेज 1 में सारी कम्युनिकेशन होगी हेडक्वार्टर के थ्रू. तो उसके लिए हम कहाँ पे आए हैं? फेज 2 में. पहली बात क्लियर हुई. ठीक है, तो इसमें हब पे अब एडिशनल बैंडविड्थ का लोड क्यों नहीं होगा? क्योंकि बार बार हब के थ्रू नहीं ना कम्युनिकेशन होगी आपकी, कहाँ पे? साइट्स टू साइट के बीच में आपका कम्युनिकेशन होता रहेगा. और लेटेंसी का मैंने आपको बता ही दिया. दैट इज द रीजन. अब फेज 2 जो है आपका, उसमें भी फिर एनएचआरपी यूज होनी है ऑब्वियसली. अच्छा, एक और चीज बता देता हूँ यहाँ पे. फेज 2 कैसे हम वो करते हैं कि भाई ये फेज 1 है या ये फेज 2 है. तो फेज 2 आइडेंटिफाई करोगे जो आप एनएचआरपी यूज करते हो ना, सॉरी, जो जीआरई है उसका मोड. तो आपको ध्यान होगा मैंने फेज 1 में यहाँ पे एम जी आर ई यूज किया था, और यहाँ पे हर जगह क्या यूज किया था? P2P साइट्स पे. लेकिन यहाँ पे साइट्स पे भी क्या यूज होगा आपका? MGRE. मतलब आपको कहीं पे भी, ना स्पोक पे ना हब पे, आपको डेस्टिनेशन, टनल की डेस्टिनेशन बताने की जरूरत नहीं है. तो हर जगह आपको क्या लिखना है? टनल मोड GRE मल्टी पॉइंट, दैट्स इट. तो टनल डेस्टिनेशन लिखने का जरूरत नहीं, सिर्फ सोर्स डिफाइन करना है, हब पे भी और स्पोक्स पे भी. ठीक है, पहली बात. दूसरा, अब आपकी स्टैटिक एंड डायनामिक दोनों तरीके से आपका मैपिंग हो सकती है फेज 2 के अंदर. जैसे फेज 1 में था, एनएचआरपी के बेस पे दो तरह की मैपिंग थी, स्टैटिक या डायनामिक. ऐसे ही फेज 2 में भी आपकी स्टैटिक मैपिंग भी हो सकती है एंड आपकी डायनामिक मैपिंग भी हो सकती है. वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि स्टैटिक कैसे होनी है और डायनामिक कैसे. तो स्टैटिक में आपको, जैसे आप हेडक्वार्टर पे हैं, तो हेडक्वार्टर पे स्टैटिक मैपिंग करने के लिए आपको याद होगा पिछले फेज 1 से कि आपको, लेट्स से यहाँ पे मैं आईपी लिख दूं. पहले इसकी आईपी थी 25.1.1.2, इसकी है 35.1.1.3 एंड 45.1.1.4. एंड यहाँ पे आपकी क्या है? ये कॉमन है, आपको ध्यान होगा ना, बीच में वाइड वैन था आपका इंटरनेट, आप ऐसे कनेक्टेड थे, और यहाँ से ये सिंगल लिंक है. ठीक है, तो इस पे आईपी कितनी है? 15.1.1.1. ओके, तो आपको जो हेडक्वार्टर पे मैपिंग करनी है वो कैसी रहेगी कि भाई आपको अगर 10.1.1.2, जो कि ये है, इसकी टनल 1 की आईपी है, वहां जाना है, तो पब्लिक आईपी क्या होगी? 25.1.1.2. ओके, फिर 10.1.1.3 तक जाना है तो 35.3, 10.4 तक जाना है तो 45.4. ये आपको बताना पड़ रहा है. स्टैटिक हर जगह जितनी भी साइट होंगी, मान लो अगर ये हेडक्वार्टर 100 स्पोक से जुड़ा है, 100 साइटों से, तो ये 100 एंट्रीज होंगी. यहाँ पे 500 है तो 500 एंट्री होंगी. ठीक है, सिमिलरली ऑन S1 ध्यान करिए, जब आपने कॉन्फ़िगर किया था
स्टैटिक मैपिंग ऑन फर्स्ट स्पोक या सेकंड स्पोक, तो आपने उस पर एक कमांड चलाई थी सिर्फ, कैसी? वो थी IPNHRP मैप एंड 10.1.1.1 15.1.1.1, ठीक है। सिर्फ ये कमांड आपने यहाँ पे भी चलाई थी, इस पे भी चलाई थी, और आपने S3 में भी चलाई थी, ठीक है भाई। आपको, क्योंकि आपको पता है आपकी जो टनल बननी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हेडक्वार्टर से बनेगी, आपकी स्पोक टू स्पोक टनल बनती ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि क्यों पॉसिबल नहीं थी? यहाँ पे MGRE की जगह कैसा यूज हो रहा था? पॉइंट टू पॉइंट, ओके। पर अब क्योंकि आप हर जगह MGRE यूज कर रहे हैं, तो इससे ये पॉसिबल है कि आप हर जगह बाकी सारे एक स्पोक को बाकी सारे स्पोक तक पहुंचने का रास्ता बता सकते हो। कैसे? कि भाई आपको अब 10.1.1.2 तक जाना है, ठीक है, तो उसके लिए पब्लिक IP ये है। अब आपको 10.1.1.3 तक जाना है, तो उसकी पब्लिक IP ये है। यहाँ बता दिया। सिमिलरली आप कहाँ बता सकते हो? अपने बाकी स्पोक्स पे, कि भाई आपको S3 पे बताना है, स्पोक 3 पे, कि अगर 10.1.1.2 तक जाना, मतलब कि पहली साइट तक, तो उसकी पब्लिक IP 25.2, 10.3 पे। समझ पा रहे हैं? तो ये फर्क है आपका फेज 1 एंड फेज 2 में, कि फेज 1 में सिंगल मैपिंग सिर्फ और सिर्फ हब के साथ, फेज 2 में मैपिंग विद हब एज वेल एज द स्पोक्स। अब ये मैप करने का तरीका दो हो सकते हैं। अभी जो मैंने किया है, ये कैसा तरीका है? ये स्टैटिक तरीका है। डायनामिक में क्या रहेगा? आप ये काम नहीं करोगे ना, आपने हब के साथ बनाई और मैपिंग, देन लिख दिया IPNHRP NHS, क्या आपने हब का तो बता दिया उसको, भाई ये हब है 10.1.1 और उस तक जाने की पब्लिक IP है, और हब को अब बना दो NHS, और जो कौन है 10.1.1.1, दैट्स इट। तो ये डायनामिक मैपिंग। सिमिलरली हर एक साइट पे, कि आपको हब तक जाने का तो बताना पड़ेगा, कि भाई इस हब तक जाने के लिए पब्लिक IP यूज करो, और इसको मेरा बना दो नेक्स्ट होप सर्वर, IPNHRP NHS 10.1.1। उससे क्या होगा? ये सारे कॉन्फ़िगर्ड हो जाएंगे एज नेक्स्ट होप क्लाइंट NHC। मतलब अगर अब आपको कम्युनिकेशन करना है किससे, लेट्स से साइट 1 को साइट 3 से कम्युनिकेशन करना है, तो पहले इसको, अब ऑलरेडी इन्होंने क्या किया होगा, जब आपने ये कमांड कॉन्फ़िगर कर दी ना हर जगह, तो इसने अपना NHRP रजिस्टर मैसेज भेजा होगा, इसने ही भेजा होगा, इसने ही भेजा होगा, तो इसने अपनी टेबल बना ली होगी, ठीक है, NHRP डेटाबेस। उसमें पब्लिक IP, प्राइवेट IP, टनल IP, और वहां तक जाने का जो NBMA एड्रेस है, वो सब कॉन्फ़िगर सॉरी स्टोर कर लिया, मैप कर लिया। अब सेकंड, ये फर्स्ट मैसेज है, याद रखिए कौन से? NHRP रजिस्टर मैसेज, जिसमें हर एक स्पोक बताएगा कि भाई मैं क्लाइंट हूं और आप मेरे जो सर्वर हो, तो मुझ तक आने का मतलब 10.1.1.2 तक आने का ये रास्ता है, ये IP NBMA एड्रेस, ये बता दिया सबने, रजिस्टर हो गया। अब पहला जो स्पोक है वो दूसरे स्पोक से जुड़ना चाह रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये और ये, इनके बीच में जूम मीटिंग होनी है ना, तो ये क्या कहेगा? इससे NHRP रेजोल्यूशन मैसेज, जो सेकंड टाइप ऑफ मैसेज है, पूछेगा, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम तो कॉन्फ़िगरेशन हब के थ्रू ही होनी है, ये बता देगा अच्छा कहाँ जाना है, 10.4 तक जाना है, तो इसकी ये पब्लिक IP है, बता दिया। अब एक बार तो ये जब आप ट्रेस करेंगे, तो आप किसके थ्रू जाओगे? हेडक्वार्टर के थ्रू, लेकिन जब दोबारा करोगे तो आप डायरेक्ट जुड़े होंगे। ये है आपका कंपैरिजन कह लो, फायदा कह लो, नुकसान कह लो, वट एवर। सो बिटवीन फेज 1 एंड फेज 2, ओके। देन यही हमने दो बातें हैं, स्टैटिक डायनामिक, यही वही सेम टोपोलॉजी है हमारी। तो ये आप यहाँ से कंपेयर कर लीजिए। अगेन जो मैंने अभी आपको बताया है सारा यहाँ पे बनाया हुआ है, कि अगर आप फेज 2 की स्टैटिक NHRP कॉन्फ़िगरेशन करते हो, फेज 2 कहाँ से पता चला? हेडक्वार्टर पे भी GRE मल्टी पॉइंट है और साइट पे भी GRE मल्टी पॉइंट है, कहीं पे भी डेस्टिनेशन नहीं लिखा है, पहली बात। तो क्या पता चला? ये फेज 2 है। अब NHRP स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से पता चला? कि साइट पे देखो, स्पोक पे कहीं पे भी IP NHRP NHS लिखा है? नहीं लिखा, ठीक है। तो हर जगह आपने क्या किया है? स्टैटिक मैपिंग करी है। तो ये है आपका स्टैटिक NHRP मैपिंग, ठीक है। अब अगर मैं चलूं, एक मैंने कॉपी करके रखा था यहाँ पे, ठीक है, कि भाई ये हेडक्वार्टर है जो आपका हब है, और ये आपकी पहली साइट है जो आपका स्पोक 1 है, पहला स्पोक है, ठीक है। कैसे पता चला फेज 2 है? अगेन GRE मल्टी पॉइंट, GRE मल्टी पॉइंट, ठीक है। कैसे पता चला ये NHRP की डायनामिक मैपिंग है? यहाँ पे देखो, हब पे कोई मैपिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखो स्पोक पे सिर्फ किसके साथ मैपिंग है आपकी? हब के साथ, और बता रखा है कि ये हब ही मेरा क्या है?
NHS है। तो मेरे को जब भी बाकी जगह जाना होगा 10.1.2 पे 3 पे, तो मैं अपनी रिक्वेस्ट किसको भेजूंगा, मेरे इस सर्वर को। ये रिजोल्व करके देगा मुझे 10.1.2 तक जाने की पब्लिक आईपी क्या है। ओके, सो ये एक फंडा, एक वो हो गया हमारा, क्या बोलते हैं, फेज वन फेज टू में डिफरेंस एंड स्टैटिक एंड डायनामिक में डिफरेंस। तो चलिए इस वीडियो को इतना ही रख लेते हैं, अगली वीडियो में हम बात करेंगे फेज टू जो हमारा है DMVPN का, उसकी कॉन्फ़िगरेशन, स्टैटिक भी देखेंगे और डायनामिक भी देखेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।